राज्य सरकार गोलमोल जवाब दे दिया कि जोड़ने और घटाने का कार्य जान को जोखिम में डाल करके रेल रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे, रेल रोकेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल क्रमांक 325 पास करो, पास करो, पास करो। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। आप उस जाति को नकार रहे हो जो आदिवासी की राजपत्र में अंकित है, उसको नकारा जा रहा है कि आप ये जाति नहीं हो। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे और रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। राशन तो मजदूरी करके भी कमा सकते हैं। राशन दे दिया, वैसे बलिदान दे देंगे उस समय। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर पर आज अलग अलग 6 तरह की प्रोटेस्ट चल रही है। छत्तीसगढ़ से आदिवासी आए हुए हैं यहाँ पर। अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति छत्तीसगढ़। जानेंगे इनसे क्या है मांग और ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव से ये लोग दिल्ली आए हुए हैं। क्या मजबूरी पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हम दिल्ली जंतर मंतर को इस कारण से आए हैं, 1950 से हमारे जो 12 अनुसूचित जनजाति है उसको आदिवासी माना, आदिवासी का संवैधानिक अधिकार मिला, आदिवासी अधिकार से हम वंचित नहीं रहे। किंतु मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब विभाजित हो गया 2003-4 से हमारे 1950 के पूर्व अभिलेखों में, जैसे हम सौरा है, सौरा राजपत्र में है, उसमें सौरा सौरा सहरा सौरा 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 और विधवा पत्नी के सौरीन जाति को सौरीन जाति लिख दिया, जिसमें राजपत्र और हमारा अभिलेख मेच नहीं खाया। इसी कारण लेखन त्रुटि, मुद्रण त्रुटि, शब्द विभेद कह करके हमको जाति प्रमाण पत्र देने में वंचित कर दिया एवं संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया। हम क्षुब्ध होकर के, हम विवश होकर के, हम दुखी होकर के राज्य सरकार के पास आवेदन दिए। राज्य सरकार गोलमोल जवाब दे दिया कि जोड़ने और घटाने का कार्य केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। अब केंद्र सरकार को आवेदन दो। हम लोगों ने जो हमारे 12 जनजाति भरिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया, किसान, सवर, सौरा, धांगड़, बिजिया, कोड़ाकू, भारिया, भरिया, पंडो, गोड़, गदवा इत्यादि जो 12 समाज हैं हमारे, उस 12 समाज ने मिलकर के केंद्र शासन को आकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय, हमारे आयोग एवं केंद्रीय मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किए। केंद्र मंत्री ने हमारे अनुसूचित जनजाति जनरल महारजिस्ट्रार नई दिल्ली को आदेश किया। मोदी जी से क्यों नहीं बातचीत करते आप लोग? उस समय मोदी जी नहीं था, जिस समय का मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी बात कर। अब बात हुई, अब ये बात कर रहे हैं हमारे महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने आकर के राष्ट्रपति हमारे कोविंद साहब से एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर के इस बिल को इस सत्र में रखने के लिए बोले, किंतु नहीं रखा। इसी कारण हम जंतर मंतर को 12 अनुसूचित जनजाति एक प्रस्ताव लेकर के, एक विचार करके, यदि इसमें हमारे 12 अनुसूचित जनजाति बिल क्रमांक 225 में जो आरक्षित है 325 उसको पास नहीं करता है, तो आने वाली फरवरी 2022 को छात्रा, युवक युवती, वृद्ध बच्चे मिलकर के रेल रोको आंदोलन करेंगे और रेल रोको आंदोलन करके छत्तीसगढ़ में बिल्कुल गुंजन नहीं करने देंगे। रेल रोकेंगे आप? रेल रोकेंगे, जान को जोखिम में डाल करके रेल रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे, रेल रोकेंगे पूरे छत्तीसगढ़ को। आदिवासी पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल क्रमांक 325 पास करो, पास करो, पास करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। बिल क्रमांक 325 पास करो, पास करो, पास करो। बात बताइए, क्या अगर सरकार आप लोगों की मांग 22 को भी नहीं मांगती है तो क्या करेंगे आप लोग? उसका दुष्परिणाम केंद्र सरकार को झेलना होगा। हमारी बात पूरी करनी होगी। क्या हम एक हैं।
आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? राजनीति में कोई हमारे लेन देन नहीं है। हमारे जाति प्रथा की जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसमें हमारी बातचीत है। जो मांग है उसे पूरी करे। क्या ये मांग जायज है कि नहीं, इसकी जांच कैसे? जायज है ये, जायज है ये मांग, पूरा जायज है। हमारे आदिवासी का जो मांग जायज है वो बिल्कुल। तो मोदी जी तो बहुत आप लोगों के लिए ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत ध्यान दे रहे हैं। हंस क्यों रहा है भाई? ये मेरे बेटा का दोस्त। हंस क्यों रहा है मोदी जी के हन करो। नाम? हंसे क्यों है आप मोदी जी के नाम? हंसेंगे, हमारा अधिकार छीन रहा है इसलिए हंसेंगे ना। अधिकार छीन रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी अधिकार छीन रहे हैं। छीन रहे हैं, बिल्कुल छीन रहे हैं, मोदी जी छीन रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी अधिकार छीन रहे हैं आप लोगों का। पूरा 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 संवैधानिक अधिकार से वंचित कर, यदि कर देते तो हो जाता। हमको संवैधानिक अधिकार मिल जाता, हम सब भूल जाते और पूर्ण रूप में सबका विकास और सबका विकास। कैबिनेट में प्रस्ताव आ चुका है। कैबिनेट में प्रस्ताव आ चुका है 2016-2019 में, सिर्फ संसद में जाकर के उसको बिल के रूप में पास कराना है। लेकिन मोदी जी की मंशा, उनके मंत्रियों की मंशा, हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों की मंशा शायद हमारे पक्ष में होते हुए भी माने नहीं है। सिर्फ कोरा आश्वासन हम लोगों को अभी तक दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये, आपको क्या लगता है? मेरे को माने लगता है कि आरक्षण समाप्ति की ओर होगा और हो सकता है धीरे धीरे करके मात्रात्मक त्रुटि, शब्द विभेद, दुनियादारी करके उनको समाप्त कर दिया जाए। एक एक करके बाहर हैं 12 हम पहले से आदिवासी हम पहले से आदिवासी हैं, जब से आदिवासी हैं हम आदिवासी ही हैं। हमारी जाति को गलत गलत तरीके से मात्रात्मक त्रुटि के रूप में पटवारियों ने लिख दिया है। तीसरी पास पटवारी पता नहीं क्या प्रकार के मैंने उसके दिमाग में था, उसने बिना राजपत्र को देखे भू अभिलेख में लिख दिया है। और उस 12 जनजाति को हमने छत्तीसगढ़ की जो TRI है, वहाँ की आयोग है, वहाँ की सरकार है, उसके द्वारा प्रस्ताव बना करके हम लोगों ने दिल्ली को भेजा था। दिल्ली में भी राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने सहमति दे दिया। क्या ये एक साजिश है आदिवासियों को आरक्षण से हटाने का, नौकरी में घुसने देने से हटाने का, उनको बच्चों को यूनिवर्सिटी आने देने से रोकने का? के बाद दूर रहो, अभी फर्स्ट कॉलेज करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है ये। हाँ, तो ऐसे तो अगर आप लोगों का प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाएंगे, डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, इंजीनियर पूर्ण रूप में वंचित रह जा रहे हैं। कोई प्रकार के स्कूल भी अब सरकारी स्कूल खराब किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। फीस दे पाएंगे आप लोग? नहीं दे पाएंगे। हम गरीब हैं, हम लाखों रुपए खर्च करके, हम किसान गरीब हैं, लाखों रुपए खर्च करके आकर के जंतर मंतर में ये सरकार से क्यों नहीं कह रहे सरकारी स्कूल बढ़ाओ? सरकारी स्कूल हैं, रहने को हैं, लेकिन कोई जब आरक्षण जैसे जो हमारे जो ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, एक हमारा जो आत्मसम्मान है, उसको छीन लोगे तो हमारी जो योग्यता है वहाँ पर धराशायी होता दिख रहा है। हम सक्षम हैं, छीना जा रहा है आरक्षण, और कहीं न कहीं बिल को लटका करके 5 साल तक आरक्षण 2002 के बाद आरक्षण है, नहीं है वाली बात नहीं है, सिर्फ मात्रात्मक त्रुटि। आप उस जाति को नकार रहे हो जो आदिवासी की राजपत्र में अंकित है, उसको नकारा जा रहा है कि आप ये जाति नहीं हो। मतलब इन जातियों के जो 12 जाति आपने बताई है, ये आदिवासी ही हैं। आदिवासी है, लेकिन इनका ST सर्टिफिकेट नहीं बनता, यही है ना मामला? कितनी बड़ी साजिश है ये। क्रमांक 325, हमारा केवल एक ही मांग है, बिल क्रमांक 325 सरकार पूर्ण रूप से पास करे। देखिए, आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किसकी गलती है आपको पता है? बाबुओं की, सरकारी बाबुओं की। मात्रात्मक त्रुटि, टाइपिंग में गलती और कुछ नीति में खोट, तीनों चीजें, नीति में खोट, मात्रात्मक गलती, टाइपिंग में गलती, और एक झटके में 12 जनजातियां ST से बाहर। यानी कि उनके साथ सदियों से जो इनजस्टिस हुआ, उसके मुआवजे के रूप में जो उनको रिजर्वेशन दिया गया था, वो मुआवजा उनसे छीन लिया गया है, वंचित। अब इनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहें तो ना इनके पास इतना पैसा है कि ये प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ा सके, ना इनकी इतनी इनकम है। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, पीढ़ी भी बर्बाद, इनको मिलने वाले अधिकार बर्बाद। और 12 जनजातियों, कितनी जनसंख्या होगी इन 12 जनजातियों? 40 लाख, 40, 50, 58, मतलब 50 लाख लोगों को अधिकारों से वंचित करने का एक झटके में
प्रयास हो रहा है, संसद में आ चुका है, लेकिन मोदी जी उसको कैबिनेट में पास नहीं करवा रहे हैं। बिलिंग हो चुकी है ना, बिल बन चुका है, बिल बन चुका है, संसद में लाना है, टेबल करना है, टेबल नहीं हो रहा है ना। मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों ने सौरा समाज ने, छत्तीसगढ़ की सौरा समाज ने 1 नवंबर 2017 को राज्योत्सव का बहिष्कार करते हुए 6 घंटा रेल रोका गया था नेशनल हाईवे को, NH 53। उसको रोकने के बाद पूर्ववर्ती रमन सरकार ने आधी रात को फैसला लिया कि ये 22 जनजाति वास्तविक में आदिवासी ही हैं, और लीक करके दिया, और उन्होंने कैबिनेट में पास करके 12 जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार से, मूल अधिकार से बहाल कर दिया था। आज भी हम आदिवासी हैं, आदिवासी प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन जो अधिकारी आते हैं वो कहते हैं कि ये इसमें गलत लिखा है, आप आदिवासी नहीं हो, ऐसा करके आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। उसका हमने राष्ट्रीय जनजाति आयोग, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ की जो केंद्रीय मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय, वहाँ से कैबिनेट में सहमति बन चुकी है, पास हो चुका है। उस बिल को संसद में ले जाना भर है। हम ये चाहते हैं कि मात्रात्मक त्रुटि जिसकी परीक्षण करके भारत सरकार ने भी उसे बिल के रूप में प्रस्ताव लाया है, उसको पारित करे, ताकि वो राजपत्र में आए और हमारे बच्चे जो हैं, हम लोग जो हैं, उनको उस जाति को उसमें अंकित होगा, इंद्राज होगा, जो सही में हम वही जाति हैं, वही आदिवासी हैं। तब राजपत्र के अनुसार हमारा जो जाति प्रमाण पत्र अगर बनेगा, जिसमें हमारा मूल अधिकार आएगा, उसमें हम पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जहाँ जहाँ हमको संवैधानिक अधिकार मिलता है, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सरकार को ये बात पता चल चुकी है कि आप लोगों के साथ गलती हुआ है, गलत किया गया, फिर भी सरकार नहीं कर रही है। हाँ, सरकार फिर भी नहीं कर रही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जानबूझ के मारा हो रहा है, जानबूझ के, हाँ, पूरी साजिश है, करा है, अपने ही नहीं किया है सरकार ने, सब बिल पास हो गया। अब जब आखिरी जो शब्द है, फिर जानबूझ के मारा हुआ है। ये बात नोटिस में होनी चाहिए। गलती बाबुओं से हुई थी, अधिकारियों से हुई थी, लेकिन सरकार उसको सुधार नहीं रही है, जबकि सरकार को पता है कि ये गलती है। बाबू जो है सरकार क्या नहीं कर रही ना, उत्तर प्रदेश की अभी बिल ला ली, आदिवासी बिल, इसके पहले कर्नाटक का। बाबू भी जानबूझ के ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस सत्र में बिल प्रस्तुत नहीं करते तो छत्तीसगढ़ में जाके जितने सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे और रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। जो करना पड़ेगा आदिवासी समाज को, वो सब करेंगे, पक्का लड़ेंगे और मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, मारेंगे नहीं, मरेंगे, मरेंगे, शहीद होंगे, तब ये बहरी जो सरकार है वो सुनेगी। नहीं, लेकिन राशन तो मिल रहा है आप लोगों को। राशन से क्या होता है, वो तो मजदूरी, राशन तो मजदूरी करके भी कमा सकते हैं। राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए हमको राशन नहीं चाहिए, हमको हक, तेल वेल कुछ नहीं, हमको अपना हक चाहिए। हमको जो त्रुटि सुधार है, कोई हम नया मांग नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहिए क्या राशन किसी को यहाँ पे? नहीं चाहिए, ये आदिवासी, हरिजन, ST क्या है? राशन सब हमारी समस्या नहीं है, रोजगार शिक्षा हमारी समस्या है, जिसके चलते हम लोग वंचित हो रहे हैं। राशन तो मिल रहा है आप लोगों को, राशन मिल रहा है, लेकिन अपने कुछ संवैधानिक अधिकार चाहिए हमको। हम अपने जल जमीन जंगल पर अधिकार चाहिए हमारे संवैधानिक। चलिए ठीक है, राशन नहीं चाहिए किसी को भी, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। हमारे पत्र में सुनो ना, सुनो ना, हम भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं, और वो जो हमको अधिकार आदिवासी का नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, और रेल क्या पूरा भारत में चक्का जाम कर देंगे। बलिदान दे दिया, वैसे बलिदान दे देंगे। उस समय मौका आएगा तो मांगेंगे नहीं, छीन के बलिदान देंगे, छीन के ले जाएंगे, आदिवासी छीन के लेंगे, छीन छीन के लेंगे हमारा अधिकार, भले बलिदान दे देंगे। अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए हमको, छीनेंगे। ये देखिए, कागज फिल्म आपने देखी होगी, कागज फिल्म आई थी जिसमें एक लेखपाल की गलती से एक आदमी की जिंदगी तबाह हो जाती है। यहाँ बाबुओं की गलती के बावजूद सरकार को पता है 12 जातियों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, मोदी जी को भी पता है, लेकिन वो गलती नहीं सुधारी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिस में लिया है, केंद्र को भेज दिया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये साजिश के तहत हो रहा है,
और अगर साजिश के तहत नहीं हो रहा है तो इस सोशल इंजस्टिस को तत्काल रोका क्यों नहीं जा रहा है, और अगर इसको नहीं रोका जा रहा है तो इसके पीछे सरकारी मंशा ठीक नहीं लग रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।